देखिए टेस्ट के लिए टेस्ट से पहले सभी बच्चे को एडमिशन लेना अनिवार्य है। जो अनिवार्य रूप से एडमिशन नहीं लेगा उसका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सर टेस्ट में डेरिवेशन और कुछ है? सब कुछ रहेगा, डेरिवेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब रहेगा। इसलिए टेस्ट से पहले सबका एडमिशन बहुत जरूरी है। एडमिशन कराने में पास कर जाएंगे। और इसको डिनोटेड यू से किया जाता है। देखिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? जब कोई इकाई आवेश को, किसको? जब कोई इकाई आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। उसमें तो W बराबर V बराबर W/Q0 प्रति इकाई टेस्ट चार्ज पर किया गया कार्य के रूप में मापा जाता है। उसको तो तब ना विभव कहते थे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वह कार्य ही क्या बन जाता है? वह कार्य ही क्या बन जाता है बबुआ? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। मान लीजिए कोई एक आवेश है, सोर्स चार्ज है, इसके कारण कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना रे? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और किसी इकाई आवेश को, किसको बबुआ? किसी इकाई आवेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज या Q0 चार्ज को उठा करके कहाँ लाना है हमको बबुआ? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना। मतलब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो मान लीजिए ए बिंदु तक लाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? W बराबर किया गया कार्य। इसको उठा करके कहाँ से ला रहे हैं बबुआ? इन्फिनाइट से, मतलब अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लो R है। यदि इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, जल्दी लिखिए डेफिनेशन। किसी चार्ज को यानी किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सेमी हो गया ना? हाँ सेमी, लेकिन उसमें मेजर किसमें करते हैं? किसके रूप में मापते हैं? प्रति इकाई यूनिट चार्ज पर किए गए कार्य के रूप में मापा जाता है। तब ना V बराबर W/Q0 होता था। अब यहाँ किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, यदि Q बराबर क्या है बबुआ? स्रोत आवेश है, मतलब सोर्स चार्ज है। Q0 बराबर परीक्षण आवेश है। क्या है बबुआ? परीक्षण आवेश है। तब देखिए, तब क्या होगा? किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? या यहीं पर V बराबर क्या होता है? W/Q0। तो यहाँ पर W बराबर Q0 इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए? Q0 इंटू Q/4πε0 इंटू R। यही होता है ना बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू R। अब यही किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तब यह किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यह किया गया कार्य क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। जब यह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तब यहाँ पर U को W को क्या लिख सकते हैं? U बराबर Q इंटू Q0/4πε0 इंटू R। ये इसका इक्वेशन हो गया।
अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चीज, एक और चीज देखेंगे, डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम अगला देखेंगे। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना काहे बोलता है बच्चा 12 से ही, उसमें अंदर में सारा गुण आ जाता है किसी भी चीज को बड़ा बोल करना। रहे हैं मैच्योरिटी आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ नहीं। ये है चलिए देखिए पहला फिगर मान लीजिए कोई दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो एक ही को होगा। तो एक नंबर में U बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। फिर चलते हैं दूसरा नंबर में, मान लो कि दो आवेश है, तीन आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। इन दोनों के बीच R1 है, R2 है और इनके बीच R3 है। R3 किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? U बराबर कै को लगेगा? एगो इसके बीच लगेगा, एगो इसके बीच, एगो इन दोनों के बीच। तो U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 होगा ना रे? और U2 क्या होगा? Q2 इंटू Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 होगा ना? Q2 इंटू Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 प्लस तीसरे के लिए क्या होगा? Q1 इंटू Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3 हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर 3। अब अगर यदि ऐसा कंडीशन हो, एक त्रिभुजाकार दे दे, यहाँ Q1 रख दे, यहाँ Q2 रख दे और यहाँ पर Q3 रख दे, और इनके बीच की दूरी R1, R2 और R3 हो, तब इस कंडीशन में कितना लगेगा? क्या को पोटेंशियल लगेगा? 1 2 3। तो क्या होगा यहाँ पर? U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो क्या होगा? पहले U1 लेंगे। U1 क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। दूसरा Q2 इंटू Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तीसरा Q1 इंटू Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3। यही लोग अरे इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। और यहाँ क्या बचा है? Q1 इंटू Q2 बटा R1 प्लस Q2 इंटू Q3 बटा R2। यहाँ पर Q1 इंटू Q3 बटा R3। अब चलते हैं अगला, इसको उतारिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रहा है। चलिए चलिए ठीक है। देखिए कंडीशन नंबर 4 में एक और कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वर्ग है, ये वर्ग है ना, मान लीजिए इसको हम वर्ग मान के चल रहे हैं। एक है, इस पर Q1 है, Q2 है, Q3 है और ये Q4 है। ठीक है, और वर्ग की सब भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो अब इसमें कै गो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगेगा? 4 को लगेगा, 1 2 3 4 6 को लगेगा। 1 2 3 4, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, 4 2 6। तो इसके लिए हमको दूरी निकालना पड़ेगा। इसके बीच की दूरी कितना होगा? इसके बीच की दूरी। हाँ, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रे? √2 गुना भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा, √2 इंटू R। देखो यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यो विकर्ण है, तो ये भी क्या होगा? √2 इंटू R। वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला नहीं है पता? तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला इसका? U बराबर कै को लगेगा? 6 को। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U3 प्लस U5 प्लस U6। तो यहाँ पर क्या होगा? U बराबर U1 के लिए क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दूसरे के लिए Q2 इंटू Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तीसरे के लिए Q3 इंटू Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। चौथे के लिए Q1 इंटू Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और पांचवे के लिए Q1 इंटू Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 इंटू R। फिर पांचवे के लिए Q2 इंटू Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 इंटू R। इसमें बताइए कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा?
1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ क्या आएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा 0 बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा। जोर Q2 इंटू Q3, जोर Q4 इंटू Q3 इंटू Q4 होगा, ये ना होगा रे। जोर Q1 इंटू Q4, जोर Q1 इंटू Q3 बट्टा √2। यहाँ पर Q2 इंटू Q4 बट्टा √2। जल्दी से लिखिए, इसको नया वीडियो में कन्वर्ट करके मैंने तो कर दिया था, कर देगा। हाँ पीछे